चलिए संक्षारण समझते हैं कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण एक ऐसा शब्द है जिसमें हमेशा याद रखेंगे ये धातुओं में होता है, हमेशा ये धातुओं में होता है। और कैसे होता है समझिए, जब भी कोई धातु अपने आसपास वायु के संपर्क में आ जाए या नमी यानी जल के संपर्क में आ जाए तो उसके कारण यह क्या होता है, नष्ट होने लगता है। तो नष्ट होना यानी संक्षारित हो जाना, तो यही प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। जैसे मान लो लोहा है, लोहा को अगर हम रख देंगे जल में तो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद उस पर जंग लगने लगता है, ठीक। तो वही प्रक्रिया आपके संक्षारण कहलाती है, ठीक। धीरे धीरे लोहा क्या होता है, नष्ट होने लगता है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि संक्षारण क्या होता है। लिखेंगे जब कोई धातु अपने आसपास वायु या नमी का मतलब मैं बताई थी आपको, जल, ठीक ना, के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है या संक्षारित होने लगती है। हो जाए संक्षारित का मतलब नष्ट होना, ठीक ना, हो जाती है। इस प्रक्रिया को, चाहे इस क्रिया को, हो जाती है इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक। संक्षारण यानी कि कोई भी धातु है, धातु के आसपास अगर वायु आ जाए, जैसे खुले वातावरण में धातु को रख दिया जाए, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे लोहा, या उसको पानी में हम लोग डाल के छोड़ दें, कुछ दिनों बाद अगर देखेंगे तो उसमें जंग लगा होता है, यानी कि वह धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, पतली होने लगती है, खुरदुरा होने लगती है, ठीक ना। उसी को बोलते हैं संक्षारित होने लगती है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया कहलाता है संक्षारण। इसका एग्जांपल देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि लोहा में जंग लगना, इसको हम लोग का ये प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका आयरन है, ऑक्सीजन है, खुले वातावरण में इस आयरन को रखेंगे तो ऑक्सीजन होगा ही उसके साथ, और मान लो नमी हो, एक जल इसके साथ रख दिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये आपका नमी है, ठीक ना। जब ये क्रिया करेंगे इसके साथ, लोहे के साथ जब क्रिया करेंगे तो बनेगा आपका 2Fe2O3 इंटू X H2O, यानी ये है पूरा जंग का सूत्र, जंग का। इसका रासायनिक नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हाइड्रेटेड, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड। आप जंग बोल सकते हैं, ये जंग का सूत्र है, या रासायनिक नाम में बोल देंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। इसको बोल सकते हैं एक और नाम, जैसे 2Fe2O3
इंटू XH2O को एक और नाम दे सकते हैं लोहे पर लाल भूरी परत के नाम से भी इसको जानते हैं। 2Fe2O3 इंटू XH2O को हम लोग लोहे पर लाल भूरी परत के नाम से भी जानते हैं, या इसको सीधा सीधा जंग भी बोल सकते हैं, या रासायनिक नाम में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। 3 नाम हम लोग बोल सकते हैं इसका, ठीक ना। तो इस तरह से क्रिया होती है लोहे के साथ और इसमें जंग लगना चालू हो जाता है। जैसे नमी की उपस्थिति हो गई, मान लो वायु में अगर आएगा ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके साथ ये क्रिया करेंगे एक साथ तो जंग लगना चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या, संक्षारण। ठीक, ये प्रक्रिया अगर हो रही है धातु में तो हो जाएगा संक्षारण। ठीक, इस जंग को हम लोग रासायनिक नाम में बोलेंगे हाइड्रेटेड, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड। आप जंग बोल सकते हैं, ये जंग का सूत्र है, या रासायनिक नाम में बोल देंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। इसको बोल सकते हैं एक और नाम, जैसे 2Fe2O3 इंटू XH2O को एक और नाम दे सकते हैं लोहे पर लाल भूरी परत के नाम से भी इसको जानते हैं। 2Fe2O3 इंटू XH2O को हम लोग लोहे पर लाल भूरी परत के नाम से भी जानते हैं, या इसको सीधा सीधा जंग भी बोल सकते हैं, या रासायनिक नाम में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। 3 नाम हम लोग बोल सकते हैं इसका, ठीक ना। तो इस तरह से क्रिया होती है लोहे के साथ और इसमें जंग लगना चालू हो जाता है। जैसे नमी की उपस्थिति हो गई, मान लो वायु में अगर आएगा ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके साथ ये क्रिया करेंगे एक साथ तो जंग लगना चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या, संक्षारण। ठीक, ये प्रक्रिया अगर हो रही है धातु में तो हो जाएगा संक्षारण। ठीक, एक चीज और जानिए, संक्षारण को रोकने का उपाय, जैसे मान लो लोहे में जंग न लगे, ठीक ना, तो लोहे पर जंग लग रहा है, इसको कैसे बचाएंगे। जैसे संक्षारण को रोकने का उपाय है कि लोहे के परत पर अगर पेंट लगा देंगे, ठीक, तो संक्षारण की क्रिया नहीं होगी, ठीक ना। और एक चीज और है कि अगर हम लोहा हो चाहे कोई धातु हो, धातु की परत पर अगर पेंट लगा दें तो पेंट लगाने पर उसमें नमी नहीं होगी, नमी के संपर्क में आने पर भी वो जैसे संक्षारण क्रिया नहीं होगी। ठीक, दूसरी बात कि तेल या ग्रीस अगर धातु की परत पर लगाएंगे तो ये अत्यधिक तो उपयोगी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये धातु में संक्षारण नहीं होने देगा, ठीक ना, संक्षारण क्रिया नहीं होने देगा। तो धातु की परत पे क्या चढ़ाने से इसका रोका जा सकता है संक्षारण क्रिया को, पेंट लगा सकते हैं उसकी परत पे, और क्या कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा सकते हैं उसके परत पे। ठीक, लेकिन ग्रीस और तेल लगाने से ये कुछ दिनों तक ही सीमित रहेगा, ये ज्यादा उपयोगी नहीं है।